और इस बीच एक और बड़ी खबर, गोरखपुर अटैक से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी मुर्तजा के पिता से भी होगी पूछताछ। तो मुर्तजा के वीडियो और मैसेजेस की जांच यहां पर की जा रही है। मुर्तजा के साथियों की भी तलाश लगातार जारी है और उसके बाद से ही लगातार धरपकड़ यहां पर की गई है। तो अब तक कई ऐसे साथी हैं जो मुर्तजा के गिरफ्तार किए गए हैं। तो बता दें कि मोबाइल फोन से खुलासा हुआ है और अब ये बड़ी और अहम जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। आरोपी मुर्तजा के पिता से भी पूछताछ यहां पर की जाएगी। तो एटीएस के हवाले मुर्तजा अब्बासी को किया गया है। पूछताछ यहां पर की जा रही है और कार्रवाई की गाज आगे बढ़ती हुई। तो जहां एक तरफ गिरफ्तारियों को अंजाम दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अब मुर्तजा के पिता के साथ भी पूछताछ यहां पर की जाएगी। सवाल जवाब यहां किए जाएंगे। तो मुर्तजा के वीडियो और मैसेजेस की भी जांच जारी है। तो मुर्तजा के साथियों की तलाश यहां पर की जा रही है, क्योंकि आतंकी संगठन से जिस तरह से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर पूरी तरीके से गंभीरता नजर आ रही है। संवाददाता निखिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। निखिल, गोरखपुर अटैक से जुड़ी ये बड़ी अहम जानकारी, मुर्तजा के पिता से भी होगी पूछताछ। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मुर्तजा का जो कमरा था जिसमें वो रहता था उसे सील किया गया है और 2 बार उस कमरे की अब तक तलाशी हो चुकी है। तो ऐसे में जो मुर्तजा का व्यवहार क्या था, आखिर मुर्तजा जो फंडिंग करता था या जिस तरह से उसने इंटरनेशनल सिम ले रखा था, उसकी गतिविधियां क्या थी, इन तमाम मुद्दों पर उसके पिता और परिवार के लोगों से भी पूछताछ एटीएस करेगी। इस एटीएस का मकसद है वो समझने की कोशिश कर रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार के लोग उसका सहयोग कर रहे थे या परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी थी कि वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, इस तरह की उसकी सोच है, इस तरह की थिंकिंग है, उसके बाद भी उसको शह दे रहे थे। इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों को नहीं दी। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। मुर्तजा से मिलने कौन कौन आता था, मुर्तजा आखिर कब कब लखनऊ कब गोरखपुर से बाहर रहा, वो कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिलने गया, तमाम ऐसे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, जिसकी जानकारी मुर्तजा के पिता यानी उनके परिवार के लोग दे सकते हैं। क्योंकि परिवार के लोग भी अपना अलग तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि मुर्तजा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं, किस तरह के दावे हैं, इन तमाम चीज़ों को परखने के लिए एटीएस की टीम मुर्तजा के परिवार के लोगों से भी पूछताछ करेगी, खास करके उनके मुर्तजा के पिता से पूछताछ करेगी। और मकसद ये समझने की कोशिश है कि मुर्तजा का जो बिहेवियर था पिछले 1-2 सालों में वो कैसा था, मुर्तजा ने कहाँ कहाँ की यात्राएं की, और जब यात्राएं की, जब वो नेपाल गया या जब वो देवबंद गया, तो उसने घर पर लोगों को क्या बताया, क्या जानकारी दी थी। यानी मुर्तजा का जो काम करने का तरीका था, क्या उस पर संदेह परिवार वालों को लोगों को नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्या उनको इस बात की जानकारी थी। इन तमाम सवालों के जवाब परिवार से लेगी एटीएस। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निखिल। तो गोरखपुर अटैक से जुड़ी अहम जानकारी, आप पिता से भी पूछताछ यहां पर होगी, और वो इसलिए क्योंकि जब खुद मुर्तजा की यहां पर गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद पता सामने आया था और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि उनके बेटे की दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि इतने महंगे लैपटॉप और इतने ऐप से जुड़ी जानकारी मुर्तजा के पास थी, तो वो दिमागी रूप से वाकई विक्षिप्त है। और जिस तरह से दावे यहां पर किए जा रहे हैं मुर्तजा के पिता की तरफ से, उसी संदर्भ में अब पूछताछ यहां पर की जाएगी।